जो डोमिसाइल के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं वो जुड़ रहे हैं, जो बिहार बीपीएससी छात्र थे जिनको पीटा गया, उसमें मार खाने वाले लोगों में मैं भी था, उस लड़ाई में हम भी थे। हम लोग प्रयासरत हैं कि बिहार को अग्रणी राज्यों में हम लोग सम्मिलित करवा पाएं। अनुरोध जी, काफी कम समय बचा है चुनाव में और इस समय में आप लोगों ने पार्टी बनाई, तो क्या आप लोग इस चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी से अलायंस करेंगे? मैं कभी किसी जातीय समीकरण को साध करके मैं अपनी राजनीति नहीं करना चाहता। तो प्रयास यह है कि हम सभी लोग जो बिहार के नवनिर्माण के लिए जो अपनी इच्छा शक्ति रखते हैं, बिहार के नवनिर्माण के लिए काम करना चाहते हैं, वो हमारी पार्टियों से जुड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त बचे हैं। मैं 4 से 5 महीने का समय बचा हुआ है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या फिर क्षेत्रीय पार्टी हो। चुनाव किस तरीके से जीता जाए, जातियों को कैसे गोलबंद किया जाए, इन सब की तैयारी काफी लंबे समय से चल रही है। एक एक करके बात करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदुस्तान इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरोध गुप्ता जी हैं। सर, चुनाव में अब काफी कम वक्त है, किस तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही है? देखिए, हम लोग की तैयारी बहुत मजबूत है। जैसा हम लोगों ने पहले कहा है कि हम 150 सीटों पे हमारी जो तैयारी है, सामाजिक न्याय की जो हम लोग की लड़ाई रही है जी, उसको देखते हुए हमारी तैयारी बहुत मजबूती के साथ चल रही है। और हम लोग जो 150 सीटों का जब हम लोगों ने ऐलान किया था उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उस पर हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। सर, इस बार चुनाव में बहुत सारी पार्टियां हैं, लोग आपकी पार्टी को क्यों पसंद करें? काफ़ी पुरानी पार्टियां हैं, जदयू है, राजद है, कांग्रेस है, बीजेपी है, सबसे बड़ी पार्टी। आपकी पार्टी को लोग क्यों देखे सुने या फिर आप पे भरोसा करें? सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी पार्टी को चुनने के पीछे रीजन एक यह है जी कि हमने हमेशा 15 वर्षों से जो हमने समाज को अपना योगदान सर्व किया है जी, जिसमें आप यह देखेंगे कि सामाजिक न्याय की बात हो, आरक्षण के मुद्दे रहे हो, बीपीएससी के मुद्दे रहे हो, डोमिसाइल के मुद्दे रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने आंदोलन के माध्यम से बिहार को अपना जो है योगदान देने का प्रयास किया है, बिहार की जनता को अपना योगदान देने का प्रयास किया है। और जहाँ तक रहा मेरी पार्टी को चुनने का सवाल, हाँ, ये जरूर है कि हमारी पार्टी नई है, लेकिन हम लोग नए नहीं हैं। 15 वर्षों का सामाजिक संघर्ष रहा है, जिसका परिणाम यह है कि आज हम लोगों के साथ जो बहुत मजबूती के साथ लोग जुड़ भी रहे हैं। और जो आज नीतीश कुमार जी की जो सरकारों में जो वैश्य समाज के लोगों की निर्मम हत्याएं हुई, आप SC ST जो OBC वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी वर्ग के जो लोग हैं, जिनके साथ घटनाएं घटी है, वो कहीं ना कहीं वो न्याय की आस लगाए बैठे हुए हैं और उनको न्याय चाहिए। और जब न्याय तब मिलेगा जब कहीं ना कहीं जो यंग लोग हैं, जो मजबूती के साथ में सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, शिक्षा सुरक्षा न्याय की बात करने वाले लोग हैं, जब वो सरकार में आएंगे तो जाकर के उनके जो बिहार की जो आवाम है उनका कुछ बेहतर हो सकेगा। इसलिए मुझे लोग चुनने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, एक और सवाल। चुनाव के समय में जातियों को लेकर काफ़ी मुखरता से लोग बातचीत करते हैं। जाति सबसे बड़ा फैक्टर है बिहार चुनाव में, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के पहले से ही बहुत सारे नेता हैं, तो क्या लगता है आप लोग किस जाति को इस बार टारगेट करने वाले हैं? क्योंकि सभी जातियों के अपने अपने वोट बैंक पहले से निर्धारित हैं। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस जाति से आता हूँ, जो मेरी व्यक्तिगत जाति जो कानून है और वह समुदाय का हमें अभिनंदन है, वह समुदाय की लड़ाइयों को हमने बहुत मजबूती के साथ लड़ने का प्रयास किया जी। हमारे भाइयों की दुकानें जो लूट ली जाती हैं, आप देखेंगे पतरघट जैसी जो घटनाएं घटी, जहाँ पे एक वैश्य समुदाय का एक बच्चा था, उसकी गर्दनों को काट दिया जाता है। जिस तरीके से सीमा पे पूर्व में हमारे जो आर्मी के जवानों की गर्दनें काट दी जाती थी, उसके न्याय की बात करने वाले लोग हैं। हम अपने समुदाय की लड़ाई को लड़ने वाले लोग हैं। हम अति पिछड़े SC ST वर्ग के लोगों की लड़ाई को हमने लड़ा है। और दूसरी बात यह है कि मैं कभी किसी जातीय समीकरण को साध करके मैं अपनी राजनीति नहीं करना चाहता। समाज के लोगों को यह सोचने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे जो बिहार के नवनिर्माण के लिए अगर मजबूती के साथ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, तो हमें उनके साथ रहने की ज़रूरत है। और पर्टिकुलर मैं किसी जाति का मैं नेता नहीं हूँ। मैंने कभी अपने आप को किसी जाति के नेता के रूप में प्रेजेंट नहीं किया है। हमने सभी वर्ग के लोगों के न्याय की बात करी है, सबके शिक्षा सुरक्षा समान अधिकार की बात करी है, तो उसको हम जाति से नहीं देख सकते। हाँ, ये जरूर है, जैसा आपने कहा कि बिहार जो है जातियों के मतदान से उसके वोट बैंक पे मतलब राजनीति चलती है। उसका रीजन एक यह भी है कि माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार रही हो, चाहे हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी की सरकार रही हो, चाहे जो श्रीमती राबड़ी देवी जी की सरकार रही हो,
इन सभी के दौर में सबसे ज़्यादा बिहार को छलने का इन 3 लोगों ने प्रयास किया था। आप इस चीज़ को देखिए कि आज जो वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, उनके शैक्षणिक अधिकार आज तक नहीं मिले, उनको समता का अधिकार नहीं मिला, उनको समानता का अधिकार नहीं मिला। न्यायिक स्थिति परिस्थितियाँ क्या है वो आपको समझने की जरूरत है। महिलाओं के साथ जो आए दिन जो घटनाएं घट रही है, दुष्कर्म जैसी विध्वंसकारी जो घटनाएं घट रही है, उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं ये लोग चूक रहे हैं। तो प्रयास ये है कि हम सभी लोग जो बिहार के नवनिर्माण के लिए जो अपनी इच्छा शक्ति रखते हैं, बिहार के नवनिर्माण के लिए काम करना चाहते हैं, वो हमारी पार्टियों से जुड़ रहे हैं और हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसपे बिहार को माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी दोनों भाई मिलकर के जो बिहार को पलायन का हब बना देने का काम किया। हम आज आप जब बिहार से अगर बाहर के स्टेटों में जब आप जाएंगे तो वहाँ के लोग किस मानसिकता के साथ में बिहारियों को संबोधित करते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार जो है ये सम्राट अशोक की धरती रही है, एक कर्पूरी ठाकुर की धरती रही है, जयप्रकाश नारायण की क्रांति की धरती रही है, और उसको आप एक वर्कर सप्लाई करने का फैक्ट्री के रूप में आप माननीय लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी प्रेजेंट कर रहे हैं, किया है उन लोगों ने। तो बिहार भी इस चीज़ का जवाब चाहता है और इस वजह से हम जैसे लोगों को बिहार ने आगे बढ़ाने का काम किया है कि आप हमें हमारी लड़ाई को लड़ने का प्रयास। अच्छा, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, सभी पार्टियां इस मुद्दे को उठाती हैं, क्या गारंटी है कि आप लोग सरकार में आते हैं तो आप लोग इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे? उसका रीजन यह है, देखिए कि मैं जिस वेस्ट कम्युनिटी से आता हूँ और वेस्ट समुदाय के बहुत सारे जो छोटे छोटे जो जैसे नमकीन उद्योग हो गए, जो खान पान के जो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, उनको अगर थोड़ा सा बेहतर तरीके से अगर उनको सरकारी अनुदान दिया जाए तो उसको मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उसको डेवलप किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बड़ी प्लांटें नहीं आए। उसका रीजन यह रहा कि जिस समय 90 का दशक था, जिस समय जो लोग कहानियाँ कहते हैं, जो लोगों ने देखा, व्यवसायी वर्ग के लोगों ने देखा कि जो लोग यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाने आते थे उनको लूट लिया जाता था, उनके घरों में घुस करके उनकी निर्मम हत्याएं कर दी जाती थी, जिसका परिणाम रहा है कि यहाँ कल कारखाने नहीं लगे, जिसका परिणाम यह है कि आज बिहार जो है बहुत ही मतलब पिछड़ा हुआ राज्य के रूप में लोग जानते हैं। हम लोग प्रयासरत हैं कि बिहार को अग्रणी राज्यों में हम लोग सम्मिलित करवा पाएं। अनुरोध जी, काफ़ी कम समय बचा है चुनाव में और इस समय में आप लोगों ने पार्टी बनाई, तो क्या आप लोग इस चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी से अलायंस करेंगे? देखिए, जहाँ तक अलायंस की बात है, ये अकेला किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय नहीं होता है। ये पार्टी जो है परिवार होता है, उस परिवार और समाज के निर्णयों को साथ लेकर के जो है डिसीजन लेने का काम किया जाता है। तो वो कंडीशनल चीज़ें हैं, उस पर हम लोग कभी फिर चर्चा कर लेंगे आपके साथ जैसे भी हो। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी लड़ाई जो है, जो बिहार के नवनिर्माण के लिए जो भी राजनीतिक दल काम कर रही है, जो शोषित पीड़ित वर्ग, जो वंचित वर्ग उसके साथ जो काम कर रही है, अगर ऐसा कुछ वैसा होता है तो हम लोग वहाँ पे कोई बैठ कर बात करने का प्रयास जरूर करेंगे। ये होना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी मतलब यूथ हैं, जो ऐसे राजनीतिक दल हैं जो पिछड़े वर्ग, SC/ST माइनॉरिटी वर्ग के लोगों के जो राजनीतिक अधिकार की बात करते हैं, जो समानता के अधिकार की बात करते हैं, और उस तरीके के लोग अगर बैठ करके बात करना चाहते हैं तो हम लोग बिल्कुल। आपकी झुकाव किस तरफ ज़्यादा होगी, महागठबंधन या फिर NDA गठबंधन? मेरा झुकाव बिहार की तरफ है जी। जो बिहार के लिए बेहतर होगा हम उसको काम करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप लोग सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं जैसा कि आपने बताया, तो अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों को जोड़ा है और जोड़ने के लिए आप लोगों ने किन किन माध्यमों का जो है वो अभी तक प्रयोग किया है? जैसा पूर्व में मैंने बताया था कि राष्ट्रीय OBC मोर्चा जो संगठन है, उसमें लगभग 25,000 के आसपास सदस्य ऑलरेडी पहले से हैं। वो सभी लोग मजबूती के साथ में पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, संगठनिक धारा से निकल करके आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ बहुत सारे जातीय संगठन हैं, जैसे कानून कल्याण मोर्चा, ये कानून समाज का एक बहुत मजबूत संगठन है बिहार में, जो कानून कल्याण मोर्चा है, जिसमें बहुत कैडर बेस्ड संगठन है, तो मजबूती के साथ में अपने समुदाय के अति पिछड़े वर्ग के लिए काम करता है। तो उन संगठनों से निकल कर के लोग हमारे पास आ रहे हैं। आपको बहुत सारे ऐसे जो वेस्ट समाज के संगठन है, आप सहनी समाज के संगठन है, उनसे जो टॉप लीडरशिप है, जो हम लोग के साथ मिल करके काम कर रही है, अभी धरातल पे भी काम कर रही है। आप कुछ नीतियाँ हैं जो हम लोग धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें, कर्पूरी ठाकुर जी की जो सपनों का बिहार बनाने के लिए जो लोग प्रयासरत रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोग अति पिछड़े समाज को लेकर के साथ काम कर रहे हैं। तो वो लोग भी बहुत मजबूती के साथ हम लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
किन किन माध्यमों से आप माध्यम है? जैसे अभी तो जैसे एक पर्टिकुलर एक नंबर है 7369909665 जो एक नंबर है, जिसके माध्यम से लोग जो है कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ रहे हैं। हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट का काम चल रहा है, वो वेबसाइट जो है 1-2 दिन में लॉन्चिंग हो जानी है उसकी, फिर वहाँ उस माध्यम से भी लोग जुड़ सकते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, जैसे हम शैपिंग फॉर इंडिया है, अनिरुद्ध अपना पेजेस है, राजीव रंजन कुशवाहा जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके पेजेस है, वहाँ से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। और मैंने देखा है कि जिस तरीके से फैन फॉलोइंग बढ़ी है, लोगों का झुकाव हम लोग की तरफ हुआ है, और खास करके जो यूथ जो डोमिसाइल के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं वो जुड़ रहे हैं। जो बिहार बीपीएससी जो छात्र थे जिनको पीटा गया, उसमें मार खाने वाले लोगों में मैं भी था, उस लड़ाई में हम भी थे, तो जेपी गोलंबर पे जो ये सभी लोग जुड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ में। अच्छा, आपने कहा कि यूथ आपसे जुड़ रहे हैं, यूथ आरजेडी में भी है, तेजस्वी यादव यूथ है, उधर चिराग पासवान है, लोग जो यूथ हैं वो आपसे क्यों जुड़े? सबसे बड़ा और अंतिम सवाल है ये। नहीं, मेरा कहने का मतलब, आप कहने को तो मतलब राहुल गांधी 55 वर्ष के होने जा रहे हैं, वो अपने आप को यूथ कहते हैं, तो यूथ का मतलब वो नहीं हो जाता ना। तेजस्वी यादव चिराग पासवान यूथ है ना, तो कहाँ आप उनको यूथ के रूप में आप कहाँ देख रहे हैं? और वो यूथ हैं तो उनको, तेजस्वी यादव जी को डोमिसाइल के मुद्दे पे बच्चे जो है धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए ना, वो यूथ की बात करते तो। और उसके साथ आपने TRE-3 का जो एग्जाम हुआ है सप्लीमेंट्री का, कल आप देखेंगे कि आज से 2 दिन पूर्व में माननीय नीतीश कुमार जी की आवाज़ पर उन बच्चों को पीटा गया, जितना बेरहमी के साथ पीटा गया, जिसमें छात्राएं थी, जो महिला अभ्यर्थी थी, तो बुरी तरीके से पीटा गया है। यूथ अगर होते, चिराग पासवान जी की जो आप बात कर रहे हैं, चिराग पासवान जी दिल्ली की इंडिया गेट घूम रहे हैं, चॉकलेटी हीरो लोगों को बिहार के लोग जो है पसंद नहीं करते। बिहार हमेशा वैसे लोगों के साथ रहता है जो मजबूती के साथ में संघर्ष में कंधे से कदम मिला करके संघर्ष करता है। अच्छा, 150 सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ने की बात करें, इस बार कितनी सीटें जीतने का लक्ष्य आप लोगों ने रखा? 150 की 150 सीटें जीतने का लक्ष्य? प्रयास तो यही है जी, प्रयास तो यही है। चलिए, हमारे साथ अनिरुद्ध गुप्ता थे जिनसे बातचीत कर रहे थे। चुनाव काफी नजदीक है और हाल ही में इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है, हिंदुस्तान इनकलाब पार्टी, जिसको लेकर लगातार ये बातचीत कर रहे हैं। और इस बार इन्होंने 150 सीटों पे चुनाव लड़ने की भी बात कही है। इस चुनाव की तैयारी तो सभी पार्टी और सभी दलों के लोग कर रहे हैं अपने अपने स्तर से, इनकी भी क्या कुछ तैयारी है आप इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।